Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. अब तक determinants की हमने 4.2 कर लिया है, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है. बच्चा कहेगा सर थोड़े अलग तरीके से करा रहे हैं, शुरू से नहीं करा रहे. एक्चुअली में डिटर्मिनेंट्स के तीन फैक्टर्स होते हैं. एक ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज वाले जो आते ही आते हैं, बाकी दो जो हैं वो कंसेप्ट वाइज हैं, तो उसको वो पोर्शन ही अलग है. वंस वी आर डन विद इट, एक बार ये वाला पोर्शन हो जाएगा, फिर बाकी पोर्शन कर लेंगे. आई होप आपको समझ आ रहा हो. एनसीईआरटी की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इवैल्यूएट, कहीं कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगाने को नहीं बोला हुआ, सीधा बोला हुआ है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट में हम एक्सपैंड कर देंगे. आमतौर पे बच्चे R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, बट मैं इसको एक्सपैंड करूंगा C3 के अलोंग, क्योंकि C3 में मुझे एक जीरो दिख रहा है, और जहां जीरो होता है वहां बल्ले बल्ले होती है. हल्का सा और ध्यान दूंगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई. तो एक्सपैंडिंग अलोंग C3 गिव्स मी, क्या मिल जाता है, माइनस साइन अल्फा के साथ आ जाता है बेटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस कॉस अल्फा के साथ आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा. अगर साथ हो तो माइनस साइन अल्फा बाहर है, अंदर देखूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा बाहर है. अगर साथ हो तो कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा. दिस इंटू दिस होता है, माइनस दिस इंटू दिस होता है, तो माइनस साइन अल्फा बाहर है, अंदर से माइनस साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा. क्लास अगर साथ है तो प्लस कॉस अल्फा बाहर है, अंदर वाले ब्रैकेट में से कॉमन आ रहा है कॉस अल्फा, अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा. अगर साथ हो तो ये बड़ा ब्रैकेट माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है बच्चे. और अगर साथ हो तो प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है. तो क्लास बोलेगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1. अगर आप R1 के अलोंग करते तो भी आंसर यही आता. ये ध्यान से देख लेना, ये वार्म अप क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 में आमतौर पे टीचर्स एक पार्ट करा देते हैं, 4 में जान निकल जाएगी, तो जरा रेडी हो जाओ और एक बार क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो ढंग से. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा कि इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड देयर इज अ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है इसके बराबर, देख सकते हो, एंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, देन शो दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी. आमतौर पे मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लोग एक पार्ट करा देते हैं, दूसरा पार्ट छुड़वा देते हैं. तो ये डिटर्मिनेंट हमें 0 के बराबर दे रखा है, इसको लेकर चलेंगे, मतलब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट b प्लस सी बराबर 0 है. टाइम नहीं वेस्ट करते, इसकी शक्ल देखते ही एक प्रॉपर्टी लग रही है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3. a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए को अगर प्लस करेंगे तो हर चीज दो दो बार आ जाएगी, मतलब ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी. जिसको यकीन ना हो, b प्लस सी में c प्लस ए में a प्लस बी ऐड कर लो, तो a प्लस ए आ जाएगा 2a, b प्लस बी आ जाएगा 2b, और c प्लस सी आ जाएगा 2c. 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी. चाहो तो इस वाले पे भी करके देख लो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए बराबर 0. सबको दिख रहा है ऊपर R1 में से क्या कॉमन आ रहा है.
जो कॉमन आ रहा है उसके लिए लैंग्वेज लिखो, टेकिंग 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। मुझे पॉज कर दिया करो, पॉज प्ले, ये जो हमारा सिंबल दे रखा है ऊपर वो यही बताता है कि पॉज प्ले। जब देखना है देखो, जब रोकना है रोको। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर आ गया 0। तो बच्चा कहेगा 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। दिस इंटू दिस बराबर आ रहा है 0। तो इधर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ये देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि आपने ए प्लस बी प्लस सी को 0 प्रूव कर दिया। तो आप यहां लिख दोगे पार्ट 1 प्रूव्ड कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बच्चा कहेगा सर ये तो बहुत इजी है, तो ये सोच भी मत लेना कि ये क्वेश्चन इजी है। वो बच्चा जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेराइटी चाहता है वो यहीं पे मुझे पॉज कर दे। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जब आप करोगे तो आपको यही सेम पैटर्न से मिल जाएगा। मेरे को जो R1 में से कॉमन मिला है वो आपको C1 में से कॉमन मिल जाएगा। एक सेम क्वेश्चन दो तरीके से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है, जब भी हम इस प्रकार की सिचुएशन में होते हैं 1 1 1, तो ऑब्वियसली हम दो जीरोस लाते हैं। दो जीरोस कैसे आएंगे? नाउ C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3 और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। थोड़ा रफ में जाना, C प्लस ए में से माइनस करोगे माइनस बी माइनस सी से सी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। ए प्लस बी में से माइनस करोगे माइनस सी माइनस ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी माइनस सी। ये वहां पर भी एग्जाम में भी ऐसे ही करना, वहां पर आपका टाइम बचेगा। अब C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 है, C2 में से भी C3 माइनस हो रहा है तो 1 माइनस 1 0। ए प्लस बी में से माइनस हो रहा है माइनस सी, बी से बी गया ए माइनस सी, बी प्लस सी में से माइनस हो रहा है माइनस ए, सी से सी गया बी माइनस ए 1, बी प्लस सी प्लस ए। ये सारा एक्सप्रेशन बराबर है 0 के। पहले ये स्टेप कर लो फिर आगे बढ़ना। पहले ये वाला स्टेप कर लो। ये स्टेप करने के बाद बच्चे ने बोला सर अब हमारे पास ऑप्शन कोई बचती ही नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, दैट एक्सपैंड अलोंग R1। मैंने कहा बचती तो नहीं है बट एक स्टेप और कर लो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जैसे कि 0 0 1, ए माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी, ये बी माइनस ए में से माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए माइनस बी, सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 0। हल्का सा ये कॉमन, अगर ये स्टेप ना भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पर भी ए माइनस बी और ए माइनस बी दिख गया है, तो क्लास बोलेगी एक्सपैंडिंग अलोंग R1। जब एक्सपैंडिंग अलोंग R1 करूंगा तो ये प्लस माइनस प्लस, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे जब आऊंगा तो ए माइनस बी इंटू माइनस में ए माइनस बी। आप देख लो पहले, चलो तुम्हारे लिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देता हूं। यहां पर ये आ जाएगा 1 इंटू ए माइनस बी माइनस में ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी और बी माइनस सी, ए माइनस सी और बी माइनस सी बराबर 0। पहले ये स्टेप देख लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी बराबर 0। बच्चे ने कहा माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी बराबर 0। माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अगर साथ हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को देख लो, माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। अब मैं क्या करूं, ये आ रहा है, जबकि मुझे प्रूव करना है कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ये क्वेश्चन अपने आप में ही कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ध्यान से देखना, हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 इज 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2a स्क्वायर को लिख दिया a स्क्वायर प्लस कहीं दूर लिख दिया a स्क्वायर, इस 2b स्क्वायर को लिख दिया b स्क्वायर प्लस कहीं लिख दिया दूर b स्क्वायर, इस 2c स्क्वायर को लिख दिया कहीं पे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दे दिया माइनस 2ab जो ये रहा और ब्रैकेट में बंद कर दिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को दे दिया ये माइनस 2ac और ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को दे दिया माइनस 2bc और ब्रैकेट बंद कर दिया। बच्चा कहेगा यहां भी आइडेंटिटी लग रही है, यहां भी आइडेंटिटी लग रही है और यहां भी आइडेंटिटी लग रही है, और ये तीनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं 0 के। जब तीनों एक्सप्रेशन 0 के बराबर हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर सोचो, एक और नंबर का स्क्वायर सोचो और एक और नंबर का स्क्वायर सोचो, कोई भी 3 नंबर का स्क्वायर सोचो जिनका सम 0 आता हो, तो बच्चा बोलेगा स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज प्लस। माइनस 10 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है सर, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो आता ही नहीं, आप तो 0 की बात कर रहे हो। सबसे छोटा स्क्वायर होता है 0 का 0, ये अगर 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तभी ये तीनों का सम 0 होगा, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इज 0, c माइनस a का होल स्क्वायर इज 0, मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, b माइनस सी भी इज इक्वल्स टू 0, स्क्वायर लगा देंगे और c माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो a बराबर आ रहा है b के, b बराबर आ रहा है c के और c बराबर आ रहा है a के, तो देयरफॉर a is equals to b is equals to c। this is a beautiful question, बोर्ड में आने के चांसेस कम है बट कंसेप्ट वाइज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। आपके प्री बोर्ड में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार करते हैं ना, तो जब कंपटीशन में वो क्वेश्चन आता है वहां पर नहीं करना पड़ता बेसिकली, और कुछ फायदा और कोई कुछ नुकसान नहीं है। लाइफ इज वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि 2 बार कर लेना, क्योंकि अपने आप में चैलेंज क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सॉल्व द इक्वेशन। ओए होए, सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखो और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। बच्चा कहेगा सर R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, तो x x x 3 बार प्लस हो रहा है, 3x आ रहा है, और वैसे ही तीनों में 3x आ रहा है। तो मैंने कहा बहुत देर हो गई, हम R1 के पीछे पड़े हुए थे, इस बार हम पंगे लेते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करो। हालांकि मुझे खुद R1 वाले ऑपरेशन अच्छे लगते हैं, रोज वाले, बट एक बार अपने आप को चैलेंज करके देखते हैं। तो जब C1 में C2 और C3 प्लस हो जाएगा, so we will get 3x plus a, we will get 3x plus a, we will get 3x plus a, x x plus a, x x x और x plus a बराबर आ जाएगा 0। मेरी क्लास बोलेगी कि सर अब हमें पता है आप क्या करने वाले हो, हम लेने वाले हैं टेक 3x plus a कॉमन फ्रॉम C1। 3x plus a कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 x x x plus a x x x plus a
बराबर 0, सो दिस इम्प्लाइज ईदर 3x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस a, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की एक वैल्यू आ गई, नमस्ते करो और आगे बढ़ो, जय माता दी, बस x की ये वाली वैल्यू आ गई। नहीं, बच्चा कहेगा अभी और भी बचा हुआ है, ये भी तो बचा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे जब मेरे को दो 1 दिख गए हैं ना, तो मैं करूंगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ये सब ऑपरेशंस इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लगा सकते हो, आपका टाइम बचेगा। 1 में से 1 जब जाएगा तो बचेगा 0, x में से x जब जाएगा तो बचेगा 0, x में से x प्लस a जब जाएगा तो बचेगा माइनस a, R2 में से R3 जाएगा तो बचेगा 0, x प्लस a में से x जाएगा तो बचेगा a, और x में से ये जाएगा जब माइनस होगा तो बचेगा माइनस a, और नीचे बचेगा 1 x प्लस a। अब इसको देख के बच्चा एक ही बात बोलेगा, सर वैसे तो बेस्ट ये है एक्सपैंड अलोंग C1। C1 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते थे, R1 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते थे, बट R1 और C1 में से मुझे C1 थोड़ा शरीफ लगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के साथ आएगा 0 माइनस a माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो 1 के साथ आएगा 0 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर x की a की वैल्यू आएगी माइनस a बाय 3। x की जो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में आनी थी, जो ऑलरेडी आ चुकी थी, बट ये सॉल्व करना हमारा फर्ज था, ये सॉल्व करना हमारा फर्ज था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसे प्रूव करना है इसके बराबर। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, अब अपनी आंखों से एक अलग तरीके से लिखूंगा। मैंने a स्क्वायर को लिख दिया a इंटू ए बी सी, यहाँ पर मैंने c कॉमन ले लिया a प्लस सी, यहाँ पर a कॉमन ले लिया a प्लस बी, यहाँ पर b इंटू बी लिख दिया, यहाँ a इंटू सी लिख दिया, यहाँ लिख दिया a इंटू बी, यहाँ लिख दिया b कॉमन ले लिया b प्लस सी, और यहाँ पर c इंटू सी को बराबर करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 को लिख दिया 2 इंटू टू, ए स्क्वायर को लिख दिया a इंटू ए, बी स्क्वायर को लिख दिया b इंटू बी, और सी स्क्वायर को लिख दिया c इंटू सी। जब मैंने ये लिखा तो अब मेरी कंडीशन क्या है, अब मेरे शायद इसको और बेटर तरीके से देख पा रहा हूं। मुझे C1 में से A दिख रहा है, मुझे C2 में से B दिख रहा है, और मुझे C3 में से C दिख रहा है। अगर मैं सही जा रहा हूं तो मुझे C3 में से C दिख रहा है, तो यहां मैं लैंग्वेज क्या लिखने वाला हूं, टेकिंग A कॉमा B कॉमा C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो एक A एक B एक C कॉमन आ गया, अंदर बचेगा A C, ध्यान देना A प्लस सी, अंदर बचेगा A प्लस बी, B A, अंदर बचेगा B B प्लस सी और C। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक गलत कर दिया तो सब गलत हो जाएगा, बाहर आ गया A B C। तो अपनी विक्ट्री को, जो भी छोटी सी भी लाइफ में अचीवमेंट करो, खुद को तो पार्टी दो, दुनिया को तो पार्टी बाद में दे देना। हमें चाहिए था 2 इंटू टू इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। 8 में से 3 चीजें तो आ गई, 0 नंबर तो नहीं आएंगे ना, बात खत्म। अब देखते हैं क्या हो सकता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फील करो। बच्चा बोलेगा फील फूल कुछ मत कराओ, साफ दिख रहा है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, तो A प्लस बी, A प्लस प्लस बी करोगे तो 2A प्लस 2B आ जाएगा। तो ये आ जाएगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप चाहो तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते थे। तो जब करोगे तो 2 कॉमन A प्लस बी, 2 कॉमन B प्लस C, 2 कॉमन C प्लस A प्लस B,
बी ए, बी प्लस सी और सी बराबर मेरे बच्चों बाहर है ए बी सी जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चा बोलेगा सर लगता है ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, बट हमें R1 में से कॉमन मिल रहा है क्या? 2। तो बच्चा लिखेगा यहाँ पे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। जैसे ही 2 कॉमन फ्रॉम R1 आया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया अगर क्लास 7 है तो। यहीं पे मैं एक ही पेज पे करने की ना फेवर में रहता हूं ताकि आपको बार बार आगे पीछे ना जाना पड़े। तो हमारे पास 2 भी आ गया, ए बी सी, और अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी ए प्लस बी प्लस ए बी बी प्लस सी। एक बहुत प्यारी चीज दिख रही होगी आपको, बेस्ट स्ट्रोक होता है कि जीरो ले आओ, और बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ जीरो दिख रहे होंगे। कुछ जीरो कैसे दिख रहे होंगे? अगर बच्चा थोड़ा सा बस ध्यान दे। कैसे ध्यान दे? आप चाहो तो मुझे पॉज करके इसका आंसर खुद से निकाल लो, मैं थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। यह 2 इंटू बी इंटू सी। मेरे पे एक 2 भी आ गया, एक ए भी आ गया, एक बी भी आ गया और एक सी भी आ गया। अब मुझे 2 ABC चाहिए। तो बच्चा बोलेगा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 करो, और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 करो। फिर कह रहा हूं मुझे पॉज कर दो और ये ऑपरेशन एक बार खुद से करो। दोनों में से R1 माइनस कर दो। तो जब करोगे तो बाहर आ जाएगा 2ABC, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। जब इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा 0। बी में से जब बी माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ बचेगा माइनस सी, और ए माइनस सी होगा तो यहाँ बचेगा माइनस सी। वैसे ही बी में से जब ये माइनस करोगे तो बचेगा माइनस ए, बी प्लस सी में से बी प्लस सी जाएगा, बचेगा 0, और सी में से माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस ए। पहले देख लो, आराम से ही ऑपरेशन खुद करा करो। जब ये ऑपरेशन खुद करा तो बच्चा कहेगा सर कुछ तो कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आ रहा है सी और यहाँ से कॉमन आ रहा है ए। मैंने कहा माइनस भी कॉमन ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेक माइनस सी एंड माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो 2ABC बाहर कॉमन आ जाएगा माइनस सी इंटू माइनस ए, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 0 1 1 1 0 1। ये करने से फायदा क्या हुआ कि हमारे पास सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमारे पास अब बाहर आ गया माइनस इंटू माइनस ही तो प्लस हो जाएगा, तो एक ए भी आ गया, एक सी भी आ गया। अब हमें बस चाहिए 2B। चाहो तो एक्सपैंड कर दो, चाहो तो तुम्हारा मन कर रहा है एक्सपैंड कर दो, अगर मन नहीं कर रहा है एक्सपैंड करने का, वैसे तो एक्सपैंड करना ही बनता है, 1 माइनस 0 भी वही होगा। अब इसको एक्सपैंड किसके अलोंग करें? तो मैंने देखा इसको इसके अलोंग अगर एक्सपैंड करता हूं, एक्सपैंडिंग अलोंग R3, तो बाहर है 2A स्क्वायर BC स्क्वायर, तो 1 के साथ आएगा, 1 के साथ आ जाएगा B प्लस सी प्लस ए, 1 1, तो प्लस 1 के साथ आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और 0 और 1। अब इसको एक्सपैंड करने की गेम है, कहाँ एक्सपैंड करें ताकि आपको ये सीधा सीधा खुद नजर आए। देखते हैं कहाँ करते हैं। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, एक ही फ्रेम में रहेंगे तो सही रहेंगे। बच्चा बोलेगा 2A स्क्वायर BC स्क्वायर, अंदर आ जाएगा B प्लस सी माइनस ए, अच्छा जी, प्लस ए प्लस बी, और वो तो 0 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर ये से ये कट जाएगा, और बचेगा B माइनस ए प्लस बी, तो ए से ए कट जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर BC स्क्वायर इंटू बी प्लस बी इज 2B, तो 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लंबा था बट इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं हुआ
कि हमारा कॉन्फिडेंस कहीं टूटा हो। हमारा कॉन्फिडेंस टूटा तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं टूटा होगा, बाकी पता नहीं। अगर लगे कहीं पे कोई चीज मुश्किल होती है तो उसको हाथ के हाथ 2 बार कर लिया करो। नॉर्मल क्लासेस भी 1 घंटे की होती हैं, तो जितनी देर का लेक्चर होता है ऑलरेडी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर वो आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि, क्या बोलता है 9, मैं एक बार देख लूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मेरी क्लास देखेगी, वो कहते हैं इवैल्यूएट। बच्चा कहेगा धड़ाम से करके सर इसको आप एक्सपैंड कर दो। नहीं, एक्सपैंड नहीं करेंगे। अब हमारे पे प्रॉपर्टी है C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि x प्लस x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई, 2 कॉमन x प्लस वाई, 2 कॉमन x प्लस वाई, 2 कॉमन x प्लस वाई। प्रॉपर्टीज का फायदा होता है, और साथ में अब रहेगा हमारे y x प्लस वाई, x प्लस वाई x, x और y। पूरी क्लास जानती है हमने क्या करना है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ड्रामा करना है। और आपने क्या लिखना है यहाँ पर कि टेक ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई कॉमन फ्रॉम C1। कॉमन फ्रॉम क्या बेटा, C1, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 1 1 y x प्लस वाई x, x प्लस वाई x और y। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, 2 जीरो लाओ और एक्सपैंड करो। 2 जीरो लाओ और एक्सपैंड करो, तो उसके लिए तुम्हें जो ठीक लगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। जब बाहर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई तो कॉमन है। जब R1 माइनस R3 करा तो 1 माइनस 1 0, y में से x जाएगा तो बचेगा y माइनस एक्स। इसमें से x प्लस वाई में से y जाएगा, बचेगा x। 1 में से 1 जाएगा 0, y x माइनस वाई, 1 x y। थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करूंगा क्योंकि इस लेवल पे अब हम आ चुके हैं। ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई कॉमन है, 0 0 1 एक्सपैंड कर सकता था, नहीं कर रहा। इस y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लिया ताकि x माइनस वाई हो जाए, x y और x माइनस वाई। अगर क्लास 7 है, नीचे x और y। अब पूरी क्लास जानती है क्या स्टेप लगने वाला है। यहां पर लगेगा एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग अलोंग C1। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ये प्लस माइनस प्लस 1 के साथ आ जाएगा, 1 के साथ आएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई, x y और x माइनस वाई। तो देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इंटू माइनस माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स वाई। अगर देखें तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर अच्छे बच्चे हो यहाँ छोड़ दो, ये आंसर ठीक है। बट एक बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने कहा सर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और 2 आ जाएगा, यहाँ अंदर बचेगा x प्लस वाई। जब माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है जो हमने बहुत, जिस आइडेंटिटी को बहुत बहुत पीछे पढ़ा हुआ हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं आती तो आपको, मतलब मैं नहीं कह रहा कुछ नहीं आता, बट ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा सा देख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मिसलिनियस। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। सेम बोल रहा है इवैल्यूएट। मेरे को 1 1 1 दिख गया, मैंने कहा लॉटरी लग गई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। इसमें कॉलम ऑपरेशंस मत करना। 1 में से 1 जाएगा 0, x में से x जाएगा 0,
y में से x माइनस वाई जाएगा माइनस एक्स, 1 में से 1 जाएगा 0, x प्लस वाई में से x जाएगा बचेगा y, और y में से ये माइनस होगा बचेगा माइनस एक्स, और क्लास बोलेगी 1 x x प्लस वाई। अब इसको हम एक्सपैंड कर देंगे अलोंग C1। जैसे इसको C1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो 1 के साथ बचेगा 0 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, क्लास बोलेगी 1 इंटू 0 इंटू माइनस प्लस एक्स वाई। द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्स वाई। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज एक्स वाई। अपने आप में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कभी कभार आंसर्स पीछे से मैच भी करके देख लेने चाहिए, नहीं तो पता नहीं होता कब क्या हो जाए। मिसलिनियस का 10th एक्स वाई आ रहा है, माता रानी हमारे साथ है, हमारा आंसर इस समय सही है। ये करने के बाद हमारा यहाँ लेक्चर मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का मिसलिनियस का 11, 12, 13, 14, 15, 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट कराऊंगा, और एक 19 कराऊंगा। 19 भी इंपॉर्टेंट है, ये लग रहा है मैट्रिक्स वाला, बट ये डिटर्मिनेंट से होगा। उसके बाद हम इस चैप्टर को नए सिरे से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल नए सिरे से शुरू करेंगे, नए तरीके से शुरू करेंगे। तो तब तक हमारे पास प्रॉपर्टीज हो रखी होंगी। देखो मेरा लालच क्या है, प्रॉपर्टीज ना घिया टिंडा होती है कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज कर लो, फिर डिटर्मिनेंट्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कर लो, फिर एक बार और इसकी प्रॉपर्टीज कर लेना, फिर आपका ये चैप्टर सॉलिड हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, बंदा दोबारा देख नहीं पाता, तो आपका ये चैप्टर इस टेक्निक से चलेगा। I'll see you guys in the next lecture। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।